हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SG स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, जिसके नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन से देश सम्मिलित नहीं था? तो हिंद चीन में आपका वियतनाम था, लाओस था, कंबोडिया था, चीन नहीं था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? ऑप्शन है विद्यार्थियों को, मजदूरों को, फ्रांसीसियों को, सैनिकों को। तो हिंद चीन में कोलोन आपका फ्रांसीसियों को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहाणु कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडो चाइना किस देश का गुलाम था? तो इंडो चाइना फ्रांस का गुलाम था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी आपका पुर्तगाली हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन है क्रांतिकारी, धार्मिक या उग्रवादी। तो हुआ हुआ आंदोलन आपका क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबादाई कहाँ का शासक था? तो आपका बाबादाई था दक्षिणी वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दक्षिणी वियतनाम का शासक था। अगला प्रश्न है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता हुआ था आपका 1954 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसी समझौता में वियतनाम दो भागों में बट गया था। पहला उत्तरी वियतनाम और दूसरा दक्षिणी वियतनाम में बट गया था। अगला प्रश्न है, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? तो लाल खमेर सेना का गठन आपका किए थे नरोत्तम सिंहाणु। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आपका सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाए थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश नहीं आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश नहीं आते हैं? तो आपका थाईलैंड नहीं आता है। 3 देश आता है हिंद चीन में, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ आपका हो जाएगा पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पथ प्रदर्शक। अगला प्रश्न है, वियतनाम में कब स्वतंत्रता की घोषणा की गई? वियतनाम में कब स्वतंत्रता की घोषणा की गई? तो 2 सितंबर 1945 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 2 सितंबर 1945।
अगला प्रश्न है, जेनेवा समझौता में वियतनाम कितने भागों में बट गया था? तो जेनेवा समझौता में वियतनाम 2 भागों में बट गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था? तो हो चिन मिन का दूसरा नाम था न्यूमिन आई क्विक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन है क्वांग, यूना हु, फू सो, बाओदई, इनमें से कोई नहीं। तो हुआ हुआ आंदोलन के नेता थे आपका हुइना फू सो। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर प्रश्न, कन कनपुचिया का पुराना नाम क्या था? कनपुचिया का पुराना नाम क्या था? तो आपका कंबोडिया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कंबोडिया। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? किसकी अध्यक्षता में? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हो चिन मिन की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हो चिन मिन। अगला प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका हो चिन मिन था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हो चिन मिन। नेक्स्ट प्रश्न है, वियतमिन की स्थापना किसने किया था? तो वियतनाम की स्थापना किए थे हो चिन मिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माइली गांव की घटना हुआ था आपका दक्षिणी वियतनाम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइली गांव की घटना का जिम्मेदार देश कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका इसका जिम्मेदार था। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर प्रश्न, पहले टेलीविज़न युद्ध किसे कहा गया? पहले टेलीविज़न युद्ध किसे कहा गया? तो वियतनाम युद्ध के कहा गया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वियतनामी युद्ध। अगला प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो आपका वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हनोई समझौता कब हुआ था? फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हनोई समझौता आपका मार्च 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, वियतनाम में लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम में लोकतंत्र गणराज्य आपका 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? तो लियांग किचाओ आपका चीनी सुधारक था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, चीनी सुधारक। अगला प्रश्न है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब किया गया था? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 1907। अगला प्रश्न है,
वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो आपका पश्चिमी शिक्षा देने के लिए स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस आपका एक चीनी विचारक था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हो चिन मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरता है? तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, तीनों देश से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, वियतनामी स्वतंत्रता लिंग की स्थापना किसने किया था? वियतनामी स्वतंत्रता लिंग की स्थापना आपका हो चिन मिन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर आपका कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कंबोडिया। अगला प्रश्न है, हिंद चीन किसके अधीन था? तो हिंद चीन आपका फ्रांस के अधीन था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, याद रखिएगा, हिंद चीन फ्रांस के अधीन था। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक किसने लिखा? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक लिखे थे फोन बोई चाओ। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, फोन बोई चाओ। अगला प्रश्न है, स्कोरर्स रिवोल्ट कब हुआ था? तो स्कोरर रिवोल्ट होता 1867 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल आपका कहा जाता है दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, दास कैपिटल। अगला प्रश्न है, एजेंट ऑरेंज क्या था? और एजेंट ऑरेंज क्या था? ऑप्शन है पौधा, एक प्रकार का जहर, फल, या आपका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का जहर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, किस समझौता के बाद वियतनाम दो भागों में बट गया? तो किस समझौता के बाद वियतनाम दो भागों में बट गया? तो जेनेवा समझौता के बाद बट गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपका 40 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट